आज जो लोक अदालत लगी थी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। फैमिली कोर्ट में लोक अदालत के माध्यम से मुकदमे निस्तारित किए जाते हैं, जैसे भरण पोषण के मामले हुए और भरण पोषण का मुकदमा डिसाइड हो गया तो उसकी वसूली के लिए जो है जो धारा 125(3) अथवा धारा 128 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमे दाखिल किए जाते हैं, उसका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर होता है। लड़की अगर पत्नी विदा होकर नहीं जा रही है तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत लड़का विदाई का दावा करता है, उसमें सुलह हो जाती है तो पत्नी विदा होकर के पति के घर चली जाती है। यही सब मामले जो है लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। लोक अदालत में जो मुकदमे निपटाए जाते हैं उसका एक सबसे बहुत बड़ा लाभ यह है कि उसमें जो डिक्री या आर्डर पास होता है उसकी कहीं कोई अपील रिवीजन नहीं होता, यहीं से वो अंतिम हो जाता है। दूसरा लाभ ये है कि सुलह समझौते के आधार पर जो मामले निपटा लिए जाते हैं उसमें किसी पक्ष की हार जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्ष ही जीतते हैं और उनके मध्य सुलह यदि न हो तो उससे और भी मुकदमेबाजी, आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे बढ़ने लगते हैं और इन सब चीज़ों से सुलह से अगर मामले निपटाए जाते हैं तो इन मुकदमों का भी अंत हो जाता है और उनके मध्य अच्छे संबंध हो जाते हैं। सर, कितने मामले आज निपटाए गए? आज दरअसल ऐसा है कि ये स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जो आदेश आया था उसमें 2 मार्च के लिए, 5 मार्च के लिए और 7 मार्च के लिए 3 दिन जो है लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए आदेश दिया गया था। 2 मार्च 2021 को मेरे न्यायालय में 2 मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हुए थे और दिनांक 5/3/2021 को मेरे न्यायालय में 4 मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए थे। आज दिनांक 7/3/2021 को मात्र 1 मुकदमा निस्तारित किया गया है। 3 मुकदमे और लगाए गए थे सुलह के लिए आज, लेकिन उसमें लड़की के उपस्थित न आने के कारण वे तीनों मुकदमे डिसाइड नहीं हो सके।